Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि बघेल देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। इससे पहले आज अखिलेश यादव ने करहल से अपना पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी ने चौंका दिया है। इससे पहले ऐसे संकेत मिल रहे थे कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव के अखिलेश के मुकाबले उतारा जा सकता है, लेकिन बघेल अचानक और चुपचाप आज पर्चा भरने पहुंच गए। कांग्रेस ने ज्ञानवती यादव जबकि बीएसपी ने कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश ने दे दी थी खुली चुनौती। अखिलेश यादव ने आज नामांकन भरने के बाद कहा था कि करहल से जो भी बीजेपी से उतरेगा उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के इस पिछड़े कार्ड का दाव सपा चीफ को चौंका सकता है। एसपी सिंह बघेल नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। करहल का क्या है जातीय समीकरण? करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर है। इसमें से यादव वोटरों की संख्या लगभग 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% यादव वोटर है। सपा का पैठ अंदाजा ऐसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले चुनाव में से 5 में से 4 सीटें जीती हुई थी। मैनपुरी, करहल व किसनी सीटों में यादव मतदाता ज्यादा है, जबकि क्षत्रिय मतदाता दूसरे नंबर पर हैं। भोगांव में लोधी मतदाता पहले और यादव दूसरे नंबर पर हैं। करहल सीट का इतिहास। करहल विधानसभा सीट 1956 के परिसीमन के बाद प्रकाश में आई। 1957 में पहलवान नत्थू सिंह यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से पहले विधायक चुने गए। इसके बाद 3 बार स्वतंत्र पार्टी का प्रत्याशी जीता। अगले चुनाव में भारतीय क्रांति दल व जनता पार्टी के टिकट पर नत्थू सिंह निर्वाचित हुए। कांग्रेस के टिकट पर 1980 में पहली बार शिवमंगल सिंह जीते, लेकिन उसके बाद जाति की हवा बहने लगी। 1980 में हारने वाले बाबूराम लगातार 5 बार विधायक चुने गए। 1985 में लोकदल के टिकट पर, उसके बाद क्रमशः 2 बार जनता पार्टी व 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए। 2002 से सुब्रन सिंह भाजपा से जीते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद समाजवादी पार्टी में आ गए और उसके बाद हुए तीनों चुनाव समाजवादी पार्टी टिकट से जीत हासिल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री को जब भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो इस यादव बहुल्य इलाका में अखिलेश यादव का क्या होता है। वैसे अगर मैं समीकरण की बात करता हूं तो वहां से समाजवादी पार्टी को कोई भी मात देने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी दिग्गज नेता खड़ा हो जाए। लेकिन इस चुनाव में एक सांसद और मंत्री का उतारना कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाती है या फिर लड़ाई कांटे की टक्कर की होती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.